आजसू ने अभी-अभी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की, लेकिन जो 10 सीटें मिली थी उसमें से सिर्फ 8 सीटों पर आजसू ने या सुदेश महतो ने ऐलान किया है। संदीप, सबसे पहले 8 सीट पर कौन-कौन उम्मीदवार हैं ये बताइए, लेकिन जो 2 सीट हैं डुमरी और मनोहरपुर, इस पर उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे हैं, इसके बारे में भी क्या अंदर खाने चल रही है, ये भी जानकारी दीजिए। पहले लिस्ट से शुरुआत कीजिए कि कौन-कौन कहां से हैं। जी, यदि आजसू की बात करें तो आजसू ने अपने 10 जो विधानसभा सीट से उनको जगह मिली है, उसमें से 8 सीटों का जो प्रत्याशी हैं उनका ऐलान कर दिया है। और 8 सीटों में यदि बात करें तो पार्टी ने एक बार फिर से जो वहाँ अभी जो वर्तमान में विधायक है उन पर भरोसा एक बार फिर से जताया है। चाहे सुदेश महतो की बात करें तो सिल्ली से सुदेश कुमार महतो आजसू के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में फिलहाल सुनीता चौधरी जो वर्तमान में विधायक है, तो आजसू ने एक बार फिर से उनको जगह दी है। वहीं लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा विधानसभा से नीरू शांति भगत को आजसू ने अपना कैंडिडेट बनाया है। हालांकि नीरू शांति भगत पहले भी आजसू से चुनाव लड़ चुकी है। और गोमिया की बात करें तो जो फिलहाल वहां विधायक रहे हैं लंबोदर महतो, उन पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। यानी गोमिया के प्रत्याशी के तौर पर लंबोदर महतो को शामिल किया गया है। वहीं जुगसलाई की बात करें तो रामचंद्र सहीस को टिकट दिया गया है। हालांकि यदि आजसू की बात करें तो जब गवर्नमेंट में आजसू भी शामिल थी उस समय रामचंद्र सहीस भी मंत्री हुआ करते थे। हालांकि जो पांडु विधानसभा है वहां निर्मल महतो और ईचागढ़ में हरेलाल महतो और पाकुड़ में जहर इस्लाम को जो प्रत्याशी आजसू ने बनाया है और इसकी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। हालांकि 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, यदि मनोहरपुर की बात करें या फिर डुमरी की, 2 विधानसभा क्षेत्रों जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है कि यदि डुमरी की बात करें तो डुमरी में जो प्रत्याशी विपक्ष जो सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी होंगे वो कौन होंगे। हालांकि अभी तक गठबंधन इंडिया गठबंधन की जो अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वह जारी नहीं की है। तो लोगों को इंतजार भी है कि आखिर वहां पे प्रत्याशी कौन होगा और उसके आधार पर चाहे बीजेपी या फिर आज तो अपने प्रत्याशियों को वहां दमदार तरीके से उतार सके। वहीं यदि मनोहरपुर की भी बात करें तो मनोहरपुर में भी यही स्थिति है। रही वजह है कि अभी 2 जो सीट है आजसू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। और देखना होगा कि वहां पे कौन से प्रत्याशी उतरते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और आजसू संयुक्त रूप से अपने जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों की घोषणा करेंगे। जी ठीक है संदीप। ये जो 8 नाम है वो लगभग लगभग तय थे और पहले से ही ये चर्चा थी कि इन्हीं लोगों पर दांव खेला जा सकता है, क्योंकि सिल्ली से सुदेश महतो ऑलरेडी विधायक हैं ही, रामगढ़ से सुनीता चौधरी हैं ही, गोमिया से लंबोदर महतो हैं ही, और बाकी जो है वो नीरू शांति भगत, वो पिछली बार भी चुनाव लड़ रही थी, कमल किशोर भगत उनके पति भी चुनाव लड़ चुके हैं, और रामचंद्र सहीस हो या निर्मल महतो यानी तिवारी महतो हो या हरेलाल महतो हो। पाकुड़ में जरूर अकील अख्तर चूंकि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, इसीलिए वहां पर अजहर इस्लाम को मौका मिला। मनोहरपुर में बिरसा मुंडा पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो क्या वहां पर बिरसा मुंडा कमजोर पड़ रहे हैं इसलिए देखा जा रहा है? विपक्ष के उम्मीदवार कौन होंगे ये देखने की बात है, या फिर कई उम्मीदवार हैं इसलिए सुदेश महतो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? सही कहा, क्योंकि यदि मनोहरपुर की बात करें तो बिरसा मुंडा पिछले बार वहां से चुनाव लड़े थे। और हालांकि इस बार कहीं ना कहीं जो बीजेपी है या फिर आजसू कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है। रही वजह है कि वो मनोहरपुर में जो विपक्ष के कैंडिडेट कौन होंगे उसके आधार पर अपने प्रत्याशियों को वहां पे उतारने की तैयारी में है। मतलब एक यही स्ट्रेटेजी यही के वजह तहत, रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है, 2 जगह पर होल्ड रखा गया है, 2 सीटों पर। डुमरी सही बड़ी, कहा। बिल्कुल। एक एक सवाल संदीप, डुमरी हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट इसलिए चूंकि वो जो डुमरी सीट है वहां से बेबी देवी फिलहाल वहां पे चुनाव जीती हुई है। चूंकि जगन्नाथ महतो जो बड़े कद के नेता माने जाते हैं, कोरोना काल में उनका निधन हो गया। चर्चा है कि शायद इस बार बेबी देवी अपने पुत्र को यानी जगन्नाथ महतो के पुत्र को चुनाव पे लड़ा सकती हैं, इसलिए चूंकि जिस समय बेबी देवी चुनाव लड़ रही थी उस समय उनकी उम्र सीमा चुनाव लड़ने लायक नहीं थी, उम्र थी इसीलिए। तो क्या बेबी देवी होंगी तो कोई और उम्मीदवार आजसू दे सकता है, और उनके पुत्र होंगे तो कोई और उम्मीदवार आजसू सोच रहा है, क्योंकि वहां पर
डुमरी की बात करें तो डुमरी में यशोदा देवी लगातार चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन अब तक शिकस्त मिली है। और दूसरे एक हाल फिलहाल में शामिल कराए गए हैं दुर्योधन महतो। तो दो दावेदार हैं, मजबूत कौन होगा? क्या बेबी देवी लड़ेंगी तो यशोदा देवी, और पुत्र लड़ेंगे तो दुर्योधन महतो। ऐसी भी कोई चर्चा चल रही है अंदर खाने। जी, यदि डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो स्वर्गीय जो जगन्नाथ महतो है वो एक कदावर नेता रहे हैं वहां पे। और यदि उस डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उसके बाद कहीं ना कहीं डुमरी की कमान बेबी देवी जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है उन्होंने संभाला। और कहीं ना कहीं उनकी जो विरासत थी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उसको बढ़ाने का काम किया। और सही कहा कि आपने कि जो जगन्नाथ महतो के जो बेटे हैं उन पर भी दांव पार्टी खेल सकती है, पर देखना होगा कि क्या, क्योंकि उस समय उनकी उम्र सीमा पूरी नहीं हो रही थी चुनाव के वक्त, या फिर जब जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई थी उसके बाद उनके बेटे का भी नाम आ रहा था। हालांकि उसकी उम्र सीमा पूरी नहीं थी, यही वजह थी कि उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्रिमंडल में शामिल ठीक, किया एक गया था। और फैक्टर है संदीप, ठीक है, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि बिल्कुल बेबी देवी अगर लड़ती हैं तो हो सकता है कि यशोदा देवी लड़े, और उनके पुत्र लड़ते हैं तो हो सकता है कि दुर्योधन महतो वहां से चुनाव लड़े। एक और बड़ा फैक्टर है, वो है जयराम महतो। उन्होंने भी पहली सूची जो जारी हुई थी जेएलकेएम की, उसी समय उन्होंने जाहिर कर दिया था, अपने नाम का ऐलान कर दिया था कि वो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि वहां से लीड ली थी उन्होंने डुमरी विधानसभा सीट से। तो जयराम महतो, बेबी देवी यानी जगन्नाथ महतो की फैमिली कहें, पत्नी या फिर बेटा, उस बीच में कोई दमदार चेहरा तलाशने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ये सीटें रोकी गई है, मतलब यहाँ पे होल्ड रखा गया है। तो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी सरप्राइजिंग नाम भी हो सकता है। और चूंकि एक सरप्राइजिंग की बात इसलिए कर रहे हैं, सरप्राइज की बात, चूंकि कुछ सीटों पर हेमंता बिस्व शर्मा हो या फिर सुदेश महतो भी बोल रहे थे कि हम लोग इधर उधर भी कर सकते हैं, अदला बदली भी कर सकते हैं, अगर उम्मीदवार मजबूत होगा तो सिंबल भी बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रोशन लाल चौधरी को शामिल कराया गया है, आजसू से आधे घंटे पहले शामिल कराया गया और फिर बरकागांव से उनको उम्मीदवार बना दिया गया। तो क्या ये सारी चीजें भी अंदर चर्चा चल रही है? यदि डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक डुमरी विधानसभा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जो महतो बेल्ट है वो है। और यही वजह है कि वहां पे जो जयराम महतो की बात करें या फिर जगन्नाथ महतो के परिवार या बेबी देवी की बात करें या उनके पुत्र यदि लड़ते हैं चुनाव, तीन जो महतो यदि उम्मीदवार होंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो वोट काटने की जो यदि कहें एक समानांतर जाति में यदि महतो कुर्मी जो जाति है उनकी बहुल इलाका है और पूरा डुमरी। और डुमरी में यदि जयराम महतो इस बार चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है डुमरी विधानसभा चुनाव। और यही वजह है कि पिछली यदि लोकसभा की ही बात करें तो जयराम महतो की जो पार्टी थी उस भले ही वो कहीं से जीत दर्ज नहीं की, पर उन्होंने जो मतदाताओं का दिल जीतने का काम किया और एक भारी तादाद में कह सकते हैं अपने लिए वोट इकट्ठा किए। तो कहीं ना कहीं इस बार डुमरी को देखा जाए तो चाहे बीजेपी हो, आजसू हो या फिर इंडिया गठबंधन या फिर जयराम महतो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। और क्योंकि महतो बेल्ट होने के कारण यदि जो भी प्रत्याशी होंगे संभवतः वहां महतो जात से ही होंगे। और या एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं हॉट सीट के रूप में डुमरी बिल्कुल विधानसभा बिल्कुल, ठीक ठीक देखने ठीक, को मिल रहा है। ठीक है संदीप, जैसे ही इंफॉर्मेशन लगती है जरूर साझा कीजिएगा कि आखिर इन दोनों सीटों पर कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और कब ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी की।